नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की और थोड़ा सा जो न्यू नवाइस ट्रेडर होता है उसकी साइकोलॉजी के बारे में। ठीक है कि जब एक नया ट्रेडर मार्केट में आता है, स्टॉक मार्केट में आता है, तो उसकी कैसी मेंटलिटी होती है और वह डायरेक्ट ऑप्शन में ट्रेडिंग में कैसे आता है वो पर्सन। ठीक है, और उसके साथ क्या होता है, तो थोड़ा सा एक ये अवेयरनेस वीडियो है। मैं वो बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है और जिससे मैंने सीखा है। ठीक है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को मैं, तो जिससे कि आप गलती ना करें अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की। फ्यूचर की मैं बात नहीं करूंगा, वो क्यों? क्योंकि जो नया ट्रेडर होता है उसके पास फ्यूचर खरीदने के लिए 1.5-2 लाख रुपए नहीं होते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए 5,000, 10,000, 15, 20,000 इनफ रहता है। तो हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की इसके। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। ठीक है, तो जब नया ट्रेडर आता है ना, वो एक दूसरे इधर उधर से देखता है वो पर्सन क्या उसने 10,000 रुपये या 15,000 रुपये से 3-4 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, एक दिन में 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 50% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो वो पर्सन क्या करता है, एक डीमैट अकाउंट ओपन करता है और उसमें अपना 10,000, 15,000, 20,000 जितना भी कैपिटल वो उसमें डिपॉजिट करते हैं, तो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं। तो क्या रहता है कि उनको उम्मीद रहती है कि एक दिन का मैं 2,500-3 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये कमाऊँ और मार्केट 1-2 दिन दे देती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जितना आपने 2-3 दिन में कमाओगे वो तीसरे चौथे दिन वो सारा का सारा कैपिटल आपका ले जाती है, प्लस जो आपका कैपिटल था तो उसमें से भी वह मार्केट ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज ही नहीं है। हम आते हैं बिना नॉलेज के। ऑप्शन सबसे क्रिटिकल है, ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी ट्रिकी है, यहां पर इतना हाई स्किल्ड नॉलेज चाहिए आप लोगों को बहुत ज्यादा, क्योंकि यहां पर सेकंड माइंड रखता है, मिनट नहीं सेकंड माइंड रखता है। अगर आपका सेकंड मिस हो गया तो आपकी एंट्री और आपके टारगेट मिस हो सकते हैं और आपका रिस्क बहुत बढ़ सकता है। दूसरा क्या है, आपके पास ट्रेड सेट है तो आपको क्विक डिसीजन लेना आना चाहिए। अगर आप वहां पर लेट होते हैं तो भी आपका रिस्क बढ़ जाएगा। ओके, थर्ड चीज क्या है कि हमें ऑप्शन में क्या होता है ना, 100 रुपए वाली अगर कोई चीज लेते हैं तो बहुत जल्दी वो 110, 120, 150 चली जाती है, 100 की 250, 300 चली जाती है। तो आप लोगों को ये लगता है कि यार मैं 100 रुपए में बाई करूंगा और 150, 200 में मैं उसको सेल करूंगा, यानी कि कितना परसेंट हो गया आपका? 70-100% आपका रिटर्न हो गया है। ओके, तो उसका दूसरा पहलू देखो, 100 रुपए वाली चीज आपकी 80 रुपए, 70 रुपए, 50 रुपए, जीरो भी हो सकती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, यदि आपका डायरेक्शन गलत हो गया ऑप्शन ट्रेडिंग में। ध्यान से सुनो, अगर आपका डायरेक्शन अपोजिट, मार्केट अपोजिट चले गई आपके, तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम है इतनी जल्दी ड्रॉप होगा वो, तो आप कॉस्ट में एग्जिट नहीं हो पाओगे उसमें। अगर आप होल्ड करते हैं तो वो सट्टा है, फिर वो क्या है? सट्टा है। अगर आप ये सोचते हैं कि यार मुझे आज तो लॉस हो गया मुझे और मैं इसको ओवरनाइट होल्ड करता हूं, तो अगर अगले दिन फिर से मार्केट आपके अगेंस्ट ओपन होती है तो यह निश्चित है कि आपका जो ऑप्शन का जो प्रीमियम है, यानी कि ऑप्शन के लिए जो आपने पेड किया है वह जीरो हो जाएगा। वह जीरो हो जाएगा, यानी कि आपने जितना भी कैपिटल था वह आप उसको क्या कर लोगे? आप जीरो कर लोगे। ठीक है, ये ट्रुथ है। ठीक है ना, ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। इसीलिए यहां पर हमें ऑप्शन ट्रेड करना है, सबसे पहले हमें स्टॉक करना चाहिए, स्टॉक में ट्रेडिंग करनी चाहिए लर्निंग पीरियड में। वो क्योंकि उसमें वोलेटाइल कम रहता है, वो मोमेंट प्रॉफिट कम होगा, लेकिन क्या रहेगा? लर्निंग मिलेगी, हमारा पैसा एक साथ नहीं जाएगा। अगर आपका क्या रहता है, अगर आप कंटिन्यूअसली लॉस करते हैं ना, आप अपने स्टडी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको मार्केट में इतना फियर आएगा ट्रेड एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, जब भी आपका ट्रेड चलेगा ऑप्शन में तो आपको फियर आता है। आपको अब जब भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस ना रेड दिखाता है तो आपको वहां पर फियर आता है। उस फियर की वजह से जो आपका अच्छा ट्रेड होता है, विनिंग ट्रेड होता है, उसको भी आप होल्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास स्टडी नहीं है। ठीक है, स्टॉक मार्केट के हमारे पास अवेयरनेस नहीं है कि स्टॉक मार्केट कैसे चलता है, ऑप्शन कैसे काम करता है। हम लोगों को यह पता नहीं है कि स्ट्राइक प्राइस क्या है।
ठीक है, हमको ये पता नहीं कि डेल्टा क्या है, गामा क्या है, थीटा क्या है, वीगा क्या है, रो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है, करंट स्ट्राइक प्राइस क्या है, अंडरलाइन क्या है, ओटीएम क्या है, आईटीएम क्या है, एटीएम क्या है। बट हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। क्यों? क्योंकि उसमें पैसा अच्छा बनता है। बनेगा कुछ नहीं, बनेगा कुछ नहीं, लेकिन ट्रेडिंग हमें ऑप्शन में ही करनी है। हम 10,000 रुपये लाएंगे, उसमें से हम एक दिन में 2-2,500 रुपये लॉस कर देंगे, दूसरे दिन हम 1,000 रुपये प्रॉफिट करेंगे, दूसरे दिन हम 3,000 रुपये फिर लॉस कर देंगे। तो आपका अमाउंट जो है 10,000 रुपये से ड्रॉ डाउन होके वो 3-4 हज़ार रुपये आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आपके पैसा खत्म हो गया, ठीक है, सेविंग्स आप 10,000-15,000 लाए थे, तो उसमें 3-4 हज़ार रुपये बचा, तो उससे आप क्या है आईटीएम और एटीएम तो बाई नहीं कर पाओगे। तो आप क्या बाई करोगे, ओटीएम, कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करता हूं 15 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये का कोई ऑप्शन प्रीमियम ले लेता हूं, तो यह बढ़कर 30 रुपये वाला 100 रुपये हो जाएगा, है कि नहीं? कि तुम्हारा जैकपॉट लगना चाहिए मार्केट में, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता, यह भी तुम्हारा जीरो ही होगा। 10 में से 8 बार यह जीरो हो जाएगा, लेकिन 1-2 बार अगर मार्केट बहुत गैप अप ओपन हो गया या गैप डाउन ओपन हो गया तो ये आपका जैकपॉट बन सकता है, 30 रुपये वाला 100 रुपये 150 हो सकता है, लेकिन 8 बार यह जो प्रीमियम है वह जीरो हो जाएगा, ठीक है ना? तो क्या रहता है कि ओटीएम हमें बाय करना है, क्यों? पैसा नहीं है हमारे पास, 3-4 हज़ार रुपये है, तो हम ओटीएम ही बाय करेंगे, क्योंकि आईटीएम और एटीएम के लिए फिर हमें पैसा चाहिए 15-20 हज़ार रुपये, तो हमारे पास है नहीं अकाउंट में, क्यों? वो हमने लॉस कर दिया है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होती है कि हम यहाँ पर बहुत ही ग्रीडी पर्सन है यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में। वो कैसे हैं ग्रीडी हम, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोगों को क्या चाहिए, अगर बाय द वे हमने निफ्टी का 100 रुपये वाला कोई प्रीमियम लिया, तो हमें वो कितना चाहिए, 130 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये चले जाए। वो कितना हमने लगाया, हमारे डीमैट अकाउंट में कितने हैं, 10,000 रुपये हैं, ठीक है, कितने हैं, 10,000 रुपये। तो 10,000 में से हम कुछ प्रीमियम लेते हैं निफ्टी का 100 रुपीज वाला, ठीक है ना, कितने का, 100 इंटू ये हो गया आपका 5,000 रुपये, ठीक है, कितना हो गया, 5,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया। तो हमें क्या चाहिए कि 100 रुपये वाला प्रीमियम हमारा 150 जाए, 200 जाए, तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट है, तो बढ़िया प्रॉफिट है। तो इसी ग्रीड की वजह से, यही लालच, इस लालच की वजह से हम अपना पैसा यहाँ पर ना कमाते नहीं है, गवाते हैं, कमाते नहीं है, हम गवाते हैं। ये 8,000, 5,000, ये 4,000, फिर ये जीरो हो जाएगा, फिर हम अगले महीने फिर से इसमें 10,000 रुपये ऐड करेंगे। ये सिलसिला महीनों चलता रहता है, लेकिन हम करते कुछ नहीं है, हमें सीखना नहीं है। क्यों नहीं सीखना है? अगर आप सीखकर ट्रेडिंग करोगे तो पैसा बनेगा यार, ये भी बनेगा पैसा आपका, 10,000 का आपका 15,000 होगा, 20,000 होगा, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको ट्रेडिंग सेटअप बनाना पड़ेगा, आपको अपना रिस्क रिवार्ड आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। किसी की भी टिप में कि उस टेलीग्राम वाले ने टिप दे दिया, इसने टिप दे दिया कि सी ले लो, पी ले लो, तो वो नहीं जानता ना आपका रिस्क कितना है, पर ट्रेड रिस्क कितना है उसमें, तो वो नहीं जानता, वो आप जानते हो। आप डिसाइड करो कि आपका रिस्क कितना है पर ट्रेड पर डे। इसीलिए मैं ना कोई कॉल नहीं देता, मैं कॉल दे भी दूं, अगर 100 रुपये वाला अगर 150 हो भी गया ना, कितना 150 हो भी गया, यानी कि 50% है कैपिटल आप अर्न कर रहे, तो मेरे लिए नथिंग है, ये कोई मायने नहीं रखता इसका। अगर मैं कोई कॉल देता भी हूँ, आप पैसा कमा रहे हो, बट मेरे लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आपकी लर्निंग नहीं है, तो आप इसको नेक्स्ट कॉल में इसको फिर से जीरो में ले आओगे और माइनस में कर दोगे इसको अपने कैपिटल से। ये ट्रुथ है ये, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर अपना सेटअप लर्निंग में फोकस करोगे तो आप यह खुद कमाओगे। 50 का आप 100 बना लोगे, 100 का 200% बना लोगे, आप 200 का 500% बना लोगे आने वाले समय में। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं
हमें टिप चाहिए, हमें किससे, टेलीग्राम से, दुनिया भर के ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, एक ने एक सी दे रहा है, सी दे दिया, पी दे रहा है, उसमें हम क्या करते हैं, बाई कर लेते हैं। फिर उसकी कॉल रद्द हो जाती है तो हम उसको फिर लेफ्ट कर देते हैं, अगला ग्रुप पकड़ लेते हैं। तो यह सिलसिला भी एक नए ट्रेडर के साथ चलते रहता है। पर यह आप मानो या ना मानो, आप ऐसे पैसे कमा ही नहीं सकते हो जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, आप टेक्निकल नहीं सीखोगे, आप साइकोलॉजी में काम अपने नहीं करोगे, तो यहाँ पर आप पैसा मार्केट से नहीं बना सकते हो। यह 100% ट्रूथ है यहाँ पर, ठीक है कि नहीं है। तो यहाँ पर ज्यादा ग्रीड नहीं करना, हमें पहले सीखना है, हमें यहाँ पर स्टॉक मार्केट में, राइट। दूसरा बताता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे की जाती है। यहाँ पर जो हमें लालच है ना, नए ट्रेडर को यहाँ पर लालच मारती है, ठीक है। मार्केट छोड़ भी नहीं सकता है और हमें ट्रेडिंग भी ऑप्शन में ही करनी है। तो वो क्या होता है हमारे साथ, हमारे साइकोलॉजी के साथ, कैसे साइकोलॉजी हमारे यहाँ पर प्ले होती है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए कि 100 रुपये वाली कॉल हमारी कहाँ जाए, 150, 200, 250 चले जाए, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। ऐसा ही हर बार होना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम इतना लालच न करें, यहाँ पर हम एक कंटिन्यूटी में हम अगर प्रॉफिट करते हैं, कितना, दिन का सिर्फ और सिर्फ 5% है, कितना, 5%। जिस दिन आपको 5% का प्रॉफिट होगा तो उस दिन आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी है। जिस दिन आपको 5% का लॉस होगा उस दिन आपको ट्रेडिंग फिर भी बंद कर देनी है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके डीमैट अकाउंट में कितना है, 10,000 रुपए है। कितने हैं, 10,000 रुपए। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है आपका 10,000। ओके, अब इसमें से आप ट्रेडिंग करते हैं, कितना, 5,000 रुपए आप एक ट्रेड में इन्वेस्ट करते हो, और इतना ही करना चाहिए, ठीक है नहीं है। एक ट्रेड में मैक्सिमम 30% करना चाहिए, और आप 10,000 का कैपिटल है तो कोई बात नहीं, आप 50% उसमें से आप यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम यूज नहीं कर सकते हैं। अपना कभी भी जितना आपका डीमैट अकाउंट में कैपिटल है उसका 100% कभी भी आपको यूज नहीं करना है ट्रेडिंग में। यह रूल है, यह मनी मैनेजमेंट का यह रूल है, राइट। तो हम समझा रहे थे, डीमैट अकाउंट में आपका 10,000 रुपीज है। ओके, तो इसमें आप कोई 100 रुपीज की कोई कॉल लेते हैं। ओके, निफ्टी का 100। ओके, तो यह आपका कितना हो गया, 5,000 रुपए आपने ट्रेड में लगा दिया। आपका हर बार मैंने क्या कितना बोला, 5% सिर्फ आपको लेना है मार्केट से। कितना परसेंट, 5% लेना है। यानी कि 100 वाला अगर 110 ले गया, 100 वाला 110 ले गया, तो आपको क्या करना है, मार्केट से एग्जिट हो जाना है। यानी कि कितना हो गया ये आपका, 5500 रुपए। कितना हो गया, 5500 रुपए हो गया ये, राइट। कितना प्रॉफिट हो गया आपका, नेट प्रॉफिट जो है यह आपका 500 रुपए पर डे का हो गया, ठीक है। 500 रुपए पर डे का हो गया। हमारे जो ट्रेडिंग डे रहते हैं वो कितने रहते हैं, 20 डेज रहते हैं। 20 इंटू 500 कितना हो गया ये, 10,000 रुपए। कितना हो गया, 10,000 रुपए। आपने कितना कैपिटल आपने यहाँ पर डिपॉजिट किया था, 10,000 रुपए, और आपका मंथ एंड में कितना हो गया, 10 प्लस 10,000 कितना हो गया, 20,000। यानी कि कितना परसेंट रिटर्न हो गया ये, 100% रिटर्न आपको विद इन मंथ मिल रहा है। क्या कोई ऐसा बैंक, कोई बिजनेस या कोई एसआईपी, म्यूचुअल फंड कोई है जो आपको मंथ में आपको 100% रिटर्न दे दे? खुद से पूछो जरा, ऐसा कभी आपने कैलकुलेशन किया? नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया है। कब किया, जब मुझे लॉसेज हुए, ठीक है, कि भाई मुझे कंटिन्यू पैसा बनाना है, मुझे 10,000 का 15,000 नहीं करना मुझे एक दिन में, मुझे सिर्फ 500 रुपये करना है। आप इसकी देखो, आप इसकी स्ट्रेंथ समझो। आपका 1 मंथ में आपका 20,000 कैपिटल हो गया। कितना, 20,000। आप उसमें से 10,000 रुपये विड्रॉ कर लो, मैं मत रखो अकाउंट में, है कि नहीं है, राइट।
तो अब क्या करना है, आपका एक मंथ में आपका 10,000 रुपये आपका आ रहा है। कितना आ रहा है? 10,000 रुपये आ रहा है। तो 12 मंथ इंटू 10,000, ओके, तो कितना हो गया? 1.2 लाख रुपीज आपका 1 ईयर में बन रहा है। कितने का? आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 10,000 रुपीज था। तो 10,000 का 1.2 लाख रुपीज आपका अर्न हो रहा है। कितना परसेंट हो गया ये? 1000% रिटर्न आपको विद इन 1 ईयर मिल रहा है। सोचो जरा कितनी पावर है। लेकिन हमें 10,000 का 3,000 करना है पर डे, इसीलिए हम वहां पर लॉस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5% के लिए काम कर रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग में या मार्केट, स्टॉक मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 से 5%। अगर मुझे एक दिन का ना 3 से 5% मिल जाता तो दिस इज माई गोल्डन डेज, ओके। तो सबसे बहुत ही बढ़िया दिन है वो। अगर आप 5% है, अगर आप डेली अर्न कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है वो उससे अच्छा दिन हो ही नहीं सकता, राइट। कितना हो गया आपका? 1.2 लाख रुपीज एक साल में हो गया। अब इसी 1 लाख से चलो 20,000 आप यहां से निकाल दो, आपका ब्रोकरी लग गया, ओके। तो आपके पास अब 1 लाख रुपीज हो गया आपका किसमें? डीमैट अकाउंट में। 1 लाख का फिर से वही 5% मुझे पर डे कमाने हैं। 1 लाख का आपका 5% कितना हो गया पर डे? 5,000 रुपए। कितना हो गया? 5,000 रुपए पर डे। कितना हो गया 1 लाख का? 5% 5,000 ही होता है ना। तो कितना हो गया ये आपका? 5,000 रुपए पर डे आपकी अर्निंग रहेगी एज पर रूल। कितना? 5% पर डे के हिसाब से। अब देखिए आपका उस मंथ में, एक मंथ में आपकी अर्निंग कितनी है? 1 लाख रुपए। कितनी है? 1 लाख रुपए आपकी अर्निंग है। किससे? 5% रूल के हिसाब से। ये 5% बहुत ज्यादा है ये। अगर इसमें 3%, 2.5% मिलता वो भी इनफ है आपके लिए, ठीक है नहीं है? तो कितना हो गया आपका? 1 लाख रुपए आप एक महीने में बना रहे हैं 5% रूल के हिसाब से, ठीक है नहीं है? तो आपका 1 साल पहले आपका इन्वेस्टमेंट कितना था? 10,000 रुपए। वही आपका कैपिटल कितना हो गया आज? 1 लाख रुपए हो गया। आपका मनी कुछ है इसमें? नहीं है ना। रिस्क कितना है आपका? 0, ठीक है नहीं? आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रूल फॉलो करने हैं। क्या? आपको यहाँ पर रूल फॉलो करने हैं 5% पर डे के हिसाब से। आपका लास्ट ईयर कैपिटल 10,000 और इस ईयर हो गया आपका स्टॉक मार्केट से 1 लाख रुपीज। अगले साल कितना कैपिटल होने वाला है? ये देखो 1 लाख रुपए आपका कितना 1 मंथ में बन रहा है। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा ये आपका? 12 लाख रुपीज, ओके। कितना? 12 लाख रुपीज। अब इसमें से आप क्या करो, 2 लाख आपका चार्ज एटीसी कट गया तो तब भी आपका 1 साल का, अगले जो साल यानी कि तीसरा साल रहेगा, वह आपका कैपिटल कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया हो जाएगा आपका। कितने परसेंट से? 5% से। यह स्टॉक मार्केट की स्ट्रेंथ है जो कि हम नहीं जानते हैं। हमें क्या है, हम यहाँ पर रूल फॉलो नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? हम यहाँ पर रूल फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पर हम इस वजह से हम यहाँ पर पैसा नहीं कमा पाते हैं। हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हम ग्रीडी हैं, ओके। तो हमारे पास कोई ट्रेड सेटअप नहीं है। अगर कोई हम सी ले रहे हैं तो वो क्यों ले रहे हैं वो नहीं पता है हमें, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर पता नहीं है हमें। अगर मैं ट्रेड मार रहा हूँ तो इसमें मेरा रिस्क कितना है वो नहीं मालूम है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर भैया मुझे लॉस हो गया, पहले 1 लॉट में कर रहे थे उसमें लॉस हुआ, तो हम क्या करते हैं, उस लॉस को कवर करने के लिए ना हम क्या करते हैं, उसमें यार जल्दी रिकवर होगा तो हम 4 लॉट बाई कर लेते हैं। कितना? 4 लॉट बाई कर लेते हैं कि मेरा लॉस जो 2,500 रुपए का लॉस हुआ है, अगर मैं 4 लॉट कर लूं तो 20-25 पॉइंट भी बढ़े तो मेरा पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मिस्टेक वहीं पर होती है हमारी। अगर मेरा कभी भी पहला ट्रेड अगर मेरा गलत हो गया है तो अगला ट्रेड जो होगा मेरे पास उसमें हम क्वांटिटी अपनी ऑलवेज कम करेंगे। हम क्या करेंगे? कम करेंगे। लेकिन नया ट्रेडर ऐसा नहीं करता, वो एग्रेसिवली आता है मार्केट में, यार मार्केट से मुझे लॉस हुआ है तो मैं और बाई करता हूँ, ठीक है, और हैवी क्वांटिटी बाई करता है।
ऑलवेज कभी भी ध्यान रखना, चाहे आपका पहला ट्रेड प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर आपका प्रॉफिट हुआ है तो भी अगला ट्रेड जो होगा आपका, उसमें आपकी क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए, या आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है तो भी अगला ट्रेड अगर आपको चेक करना है तो आपका उसमें क्वांटिटी आपकी हाफ होनी चाहिए। ठीक है नहीं है? तो यही पता होना चाहिए हमें कि मेरी पोजीशन साइज हमें कितनी रखनी है, किस मार्केट में कितनी रखनी है, हमारा अप ट्रेंड है उसमें कितनी रखनी है, हमारा डाउन ट्रेंड है उसमें कितनी क्वांटिटी रखनी है, हमें साइडवेज मार्केट है उसमें मेरी पोजीशन साइज क्या होनी चाहिए। यहाँ पर हमारा पोजीशन साइज का बहुत बड़ा रोल है, पोजीशन साइज का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में। ठीक है नहीं, कभी भी पोजीशन साइज उतनी ही रखिए जितना आप लॉस सह सकते हैं। लॉस आपके हाथ में है, लॉस आपके हाथ में है। यहाँ पर स्टॉक मार्केट में लॉस आप डिसाइड करोगे, प्रॉफिट आप डिसाइड नहीं करते हो। वो कैसे? अगर आप एक ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आपको पता है मेरा एसएल कितना है, एसएल मींस आपका रिस्क कितना है, आप कितना इस ट्रेड को करने में कितना रिस्क मार्केट को पैसा दे सकते हो यदि आप गलत हो जाते हो। लेकिन रिवार्ड मार्केट के हाथ में है, मार्केट आपको 500 रुपए भी दे सकती है, 2000 भी दे सकती है, 4000 भी दे सकती है और 10,000 रुपए भी दे सकती है। लेकिन सबसे पहले अपने रिस्क के बारे में सोचिए, रिवार्ड के बारे में नहीं। रिवार्ड के लिए मार्केट बैठा है, मार्केट पता नहीं कितना पैसा देगा वो मालूम नहीं है। इसीलिए कभी भी पोजीशन साइज इतनी बड़ी मत रखो कि आप सह न सको उस लॉस को। ठीक है ना? तो ये एक साइकोलॉजी रहती है नई ट्रेडर की कि पोजीशन साइज बढ़ा देंगे हमें बड़ा प्रॉफिट होगा, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी हमारी, 10 रुपया बढ़ेगा, हम इसमें 4 लॉट ले लेते हैं तो हमें 4000 का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है नहीं है? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है नहीं है? ऐसा नहीं होता। आप एक आध बार हो सकता है आप पैसा कमा लोगे, ठीक है नहीं है? आप 40 पॉइंट बढ़ता है और आपने 100 क्वांटिटी ली है तो 4000 रुपये आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नहीं है? कितना? 4000 रुपये आपका आ जाएगा, नो डाउट। लेकिन अगली बार आप गलत हो गए ना, ये सारा 4000 चले जाएगा। अगली बार फिर से गलत हो गए, ये सारा का सारा चले जाएगा। और अगली बार क्या करोगे? आप होल्ड नहीं कर पाओगे। क्या? अगर आपका विनिंग ट्रेड रहेगा भी तो 40 पॉइंट भी होल्ड नहीं कर पाओगे, आप 20-25 पॉइंट में आप एग्जिट हो जाओगे। ठीक है? पता चला बाद में 100, 100, 150 पॉइंट वो अब चले गया है तो सिर्फ आप बोलोगे यार काश में होल्ड करता तो ये इतना पैसा मुझे दे देता। ठीक है? तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा सा आज साइकोलॉजी और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है इसका थोड़ा सा मैंने थ्योरेटिकल बताया था। लेकिन हाँ, आने वाले वक्त में ऑप्शन ट्रेडिंग का हम A to Z हम स्टार्ट करेंगे, जरूर करेंगे उसको हम अपना। और इसमें एक चैनल बनाऊंगा मैं, उसमें हम पोस्ट करेंगे डेली वीडियोस। तो ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो आप स्टडी कीजिए, आप सीखिए, आप YouTube से सीखिए, आप कहीं से बुक खरीदिए उससे सीखिए, किसी से भी सीखिए। लेकिन जब भी ट्रेड करेंगे आप तो आपके पास उस ट्रेड का लॉजिक होना चाहिए। अगर मैं भी कभी ट्रेड देता हूं कि सी ले लो, पी ले लो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि अर्जुन यार ये सी दिया है, इसका स्टॉप लॉस ये क्यों रखा, टारगेट ये क्यों रखा, क्या रीजन है इसका। इसीलिए मैं क्या करता हूं, मैं सबसे ज्यादा मैं चार्ट पोस्ट करता हूं, इसलिए कि आप समझ पाओ कि ट्रेड यहां पर क्यों दिया है, क्या लॉजिक है इस ट्रेड का। ठीक है? मैं खाली सीई और पीई मुझे नहीं देना। अगर आप गलत भी हुए ना तो आपको पता होगा कि मैं गलत क्यों हुआ, मार्केट मेरे अगेंस्ट गई है, मार्केट मेरे लॉजिक के अगेंस्ट गई है, वो हमें पता होना चाहिए कि मैं क्यों गलत हूं और मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अब हम डेली लॉस करते हैं, सी लिया स्टॉप लॉस हिट, पी लिया स्टॉप लॉस हिट, मार्केट के ऊपर चढ़ गई। ठीक है नहीं है? तो क्या हमें एनालिसिस पता नहीं है, हमने क्यों ट्रेड किया, एसएल क्यों लगाया, टारगेट क्यों दिया। तो यहाँ पर तुक्का अगर हम ट्रेड करेंगे, तुक्का ट्रेड करेंगे तो पैसा यहाँ पर कभी नहीं बनेगा। ओके, तो आज का वीडियो इतना ही है। और ठीक है, थोड़ा सा वीडियो कंटेंट ही ऐसा है तो हम बात करेंगे अगली बार। हम जब बात करेंगे तो ऑप्शन के सारे जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे हम, तब आपको समझ में आएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है। ठीक है? ऑप्शन ट्रेडिंग कितनी खतरनाक है और इसको कैसे करना चाहिए, तो हम आगे बात करेंगे। और अभी के लिए नमस्कार।